दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम लिरिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज लिरिक्स? लिरिक्स क्या है? आंसर, अ लिरिक्स इज अ शॉर्ट पोएम। लिरिक एक छोटी कविता होती है कंपोज्ड फॉर सिंगिंग, जो गाने के लिए लिखी जाती है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट कंट्री वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लिरिक? कौन सा देश है जहाँ पर लिरिक्स का जन्म हुआ? या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लिरिक्स की उत्पत्ति हुई? आंसर में एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीक वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ लिरिक्स। लिरिक्स का जन्म स्थान माना जाता है, या फिर प्राचीन ग्रीस ही वो देश है जहाँ पर लिरिक की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। हाउ वर एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स संग? कैसे प्राचीन ग्रीक के लिरिक्स गाए जाते थे? मतलब प्राचीन ग्रीस के लिरिक्स किस तरीके से गाए जाते थे? लिरिक्स इन एंशिएंट ग्रीस were sung to the accompanies of musical instrument called lyre. Lyric is ancient Greek were sung. Ancient Greece में लिरिक गाया जाता था to the accompaniment मतलब साथ में of a musical instrument एक वाद्य यंत्र द्वारा, जिसको हम लायर बोलते हैं। लायर मतलब होता है सितार। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राचीन ग्रीस में लिरिक्स को सितार द्वारा बजाया जाता था या सितार के साथ बजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिरिक वर कंपोज्ड इन एंशिएंट ग्रीस? एंशिएंट ग्रीस में कितने प्रकार के लिरिक लिखे गए? आइए आंसर को देखते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस 2 काइंड्स ऑफ लिरिक वर कंपोज्ड। प्राचीन ग्रीस में 2 प्रकार के लिरिक्स लिखे गए। पहला था कोरिक और दूसरा था मोनोडिक। कोरिक मतलब वैसे होता है समूह, और मोनोडिक मतलब अकेला, एक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द कोरिक एंड द मोनोडिक लिरिक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक? प्राचीन ग्रीस के मोनोडिक और कोरिक लिरिक्स में क्या अंतर है? हम आंसर को देखते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस अ कोरिक लिरिक वाज संग बाय a chorus of singers while a monodic lyric by a single person। कहने का मतलब इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में अ कोरिक लिरिक, एक कोरिक लिरिक जो होता है वॉज संग बाय अ कोरस ऑफ सिंगर्स, वह सिंगर्स के समूह में गाया जाता था। वाइल जबकि अ मोनोडिक लिरिक, जो मोनोडिक लिरिक होते थे बाय अ सिंगल पर्सन, वह अकेला गाता था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। Whom were the most famous lyric writer in ancient Greece? प्राचीन ग्रीस में कौन सबसे फेमस प्रसिद्ध राइटर हैं? ये लिरिक के सबसे प्रसिद्ध कौन राइटर हैं? आंसर को देखते हैं। द मोस्ट फेमस लिरिस्ट of ancient Greece were Sappho and Alcaeus। The most famous lyrics, सबसे प्रसिद्ध संगीतकार of ancient Greece, प्राचीन ग्रीस के, were Sappho and Alcaeus। Sappho and Alcaeus प्राचीन ग्रीस के सबसे महान संगीतकार रहे। उसके बाद हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं। व्हाट वाज द
व्हाट वाज द probably century when the ancient Greek lyricists composed their lyrics? What was the probably century? संभवतः कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जिसमें ग्रीक्स ने अपने लिरिक्स को लिखा? आंसर, मोस्ट प्रोबेबली द सेंचुरी ग्रीक प्रोड्यूस्ड लिरिक्स फ्रॉम द 17th century BC onward. मुख्यतः ज़्यादातर ग्रीक्स प्रोड्यूस लिरिक्स को लिखे फ्रॉम द 17th century 17वीं शताब्दी में BC onward, मतलब 17वीं शताब्दी से पहले ग्रीक्स ने लिरिक्स संभवतः ज़्यादा लिखे। उसके बाद हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। हु एडॉप्टेड द लिरिक्स आफ्टर ग्रीक? ग्रीक के बाद कौन सा देश ऐसा था जिसने लिरिक को अपनाया? फ्रॉम द ग्रीक्स द लिरिक वॉज बारोड बाय रोम। ग्रीक के बाद लिरिक को रोम ने अपना लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 को देखते हैं। हु वर द फेमस रोमन लिरिस्ट? मतलब रोमन का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? द फेमस रोमन लिरिस्ट वर कैटलस एंड होरेस। तो रोमन के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कैटलस और होरेस थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इनटू इंग्लैंड? इंग्लैंड में लिरिक्स को किसने लाया या किसने परिचय कराया? तो आंसर को हम देखते हैं। थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड द लिरिक इनटू इंग्लैंड इन 1528, मतलब 1528 में थॉमस व्याट ने लिरिक्स को इंग्लैंड में लाया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1528 में थॉमस व्याट ने लिरिक्स को इंग्लैंड में परिचित कराया। ही ब्रॉट इट फॉर्म फ्रॉम हिज टूर ऑफ इटली मेड इन 1520, और जब वह 1520 में इटली के यात्रा पे गए थे तो उसके दौरान ही उन्होंने वहाँ से लिरिक्स को इंग्लैंड में लाया या फिर पहचान कराया। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। हु वर द फर्स्ट लिरिस्ट ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के सबसे पहले लिरिस्ट कौन थे? द फर्स्ट, आंसर को देखिए। द फर्स्ट लिरिस्ट ऑफ इंग्लैंड वर थॉमस व्याट। इंग्लैंड के सबसे पहले संगीतकार थॉमस व्याट थे। एंड हिज फ्रेंड अर्ल ऑफ सरे, और उनके मित्र अर्ल ऑफ सरे। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स एंड सॉन्ग इन विच द फर्स्ट इंग्लिश लिरिक्स वर पब्लिश्ड? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स? व्हाट वाज द टाइटल, क्या नाम है, ऑफ द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, लिरिक्स के समूहों का, एंड सॉन्ग इन विच, और संगीत का जिसमें, द फर्स्ट इंग्लिश लिरिक्स वर पब्लिश, जिसमें पहला अंग्रेजी संगीत प्रकाशित किया गया। कहने का मतलब, क्वेश्चन को हम फिर समझते हैं। ऐसा कौन सा संगीत का समूह था अथवा और गीत का समूह था जिसको पहली बार इंग्लैंड में प्रकाशित कराया गया? तो आंसर को देखिए। द फर्स्ट इंग्लिश लिरिक्स वर पब्लिश इन टोटल्स मिसलेनी 1557 में, मतलब 1557 में टोटल्स मिसलेनी में सबसे पहली बार इंग्लिश की लिरिक्स प्रकाशित किए गए। उसके बाद हम क्वेश्चन 13 को देखते हैं। हु वर द इंग्लिश लिरिस्ट आफ्टर व्याट एंड सरे? व्याट और सरे के बाद कौन राइटर आए?
लिरिक्स के कौन राइटर आए या कौन राइटर थे? आफ्टर व्याट एंड सरे द वेल नोन लिरिक राइटर्स वर सिडनी। व्याट और सरे के बाद सबसे जाने माने राइटर सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर, जॉन डन एंड बेन जॉनसन हुए। उसके बाद हम क्वेश्चन 14 को देखते हैं। Who were the well-known lyricists after Donne and Ben Jonson? बेन जॉनसन और डॉने के बाद सबसे फेमस राइटर, लिरिक्स के सबसे फेमस राइटर कौन हुए? आंसर को देखते हैं। आफ्टर एंड बेन जॉनसन इंग्लैंड हैड एन अनब्रोकन सक्सेशन ऑफ लिरिक्स राइटर्स टिल 1616. Notable of them were the Cavalier poet Robert Herrick, Abraham Cowley, Andrew Marvell, Herbert Cressa and Wagham. Till 1660 मतलब 1660 तक बेन जॉनसन इंग्लैंड में लिरिक्स के फेमस कवि रहे। उनके बाद कैवेलियर पोएट आए जिनमें से रॉबर्ट हैरिक थे, अब्राहम कॉले थे, एंड्रयू मार्वेल थे, हर्बर्ट क्रेसो एंड वाघम थे। कहने का मतलब 1616 तक 1660 तक बेन जॉनसन एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में थे। उनके बाद सबसे जाने माने राइटर आए कैवेलियर पोएट के, जिनमें से थे रॉबर्ट हैरिक, अब्राहम कॉले, एंड्रयू मार्वेल एंड हर्बर्ट क्रेसा एंड वाघम। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंग्लिश लिरिक्स बाय 1616? मतलब 1660 में इंग्लिश संगीत का प्रभाव क्या था, इंग्लिश संगीत का स्वभाव क्या था? आंसर देखते हैं। बाय 1616 द इंग्लिश हैड एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ शॉर्ट पोएम ऑफ अ सिंगल थीम एंड सिंगल पर्सन इमोशन। 1660 के दौरान इंग्लैंड ने अपने आप में ही इसे स्थापित किया एक शॉर्ट पोएम के रूप में। मतलब एक शॉर्ट पोएम के रूप में 1660 में इंग्लैंड में इसे खुद ही स्थापित किया और इसका सिंगल थीम था जिसमें केवल पर्सनल यानी व्यक्तिगत इमोशन, भावनाओं को दर्शाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। व्हाट वाज द फेट ऑफ द इंग्लिश लिरिक्स? What happened to the personal lyric during and after the restoration? मतलब रेस्टोरेशन के दौरान और रेस्टोरेशन के बाद पर्सनल व्यक्तिगत संगीत को क्या हुआ? ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस्टोरेशन द पर्सनल लिरिक almost disappeared from English literature and remained in exile till the end of 18th century. During and after रेस्टोरेशन के दौरान और रेस्टोरेशन के बाद द पर्सनल लिरिक व्यक्तिगत संगीत ऑलमोस्ट डिसअपियर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य से एंड रिमेन्ड इन एक्सिल टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और 18वीं शताब्दी तक यह मानो तो वनवास में ही रही या फिर बंद रही। उसके बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वाज द लिरिक रिवाइव आफ्टर द न्यू क्लासिकल एज? मतलब न्यू क्लासिकल एज के बाद लिरिक्स कब पुनर्जागृत हुआ? द लिरिक वॉज रिवाइव बाय द रोमांटिक इन 1798। द लिरिक्स वॉज रिवाइव, लिरिक्स का पुनर्जीवन हुआ या पुनर्जागरण हुआ बाय द रोमांटिक इन 1798। 1798 में
रोमांटिक एज में लिरिक्स का पुनर्जागरण हुआ एंड इट हैज़ फ्लोरिश्ड एवर सिंस देन, और उसके बाद यह हमेशा के लिए सभी पर प्रभावशाली रही। What is the position of the lyric in the modern age? मॉडर्न एज में लिरिक्स का क्या स्थान था? The lyrics has been a favorite poem of the modern poet. मॉडर्न पोएट का एक कविता लिरिक्स, ये जो कविता है अत्यधिक चहिता रहा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। Who are the famous लिरिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज? मॉडर्न एज में सबसे प्रसिद्ध राइटर कौन थे? लिरिक्स, मॉडर्न एज में लिरिक्स के सबसे प्रसिद्ध राइटर कौन थे? तो द फेमस लिरिस्ट ऑफ मॉडर्न एज आर W.S. डेविस, रॉबर्ट ग्रेव, W.B. येट्स, H.W. आर्डेन, डैलन थॉमस एंड द पोएट ऑफ द न्यू लाइन्स। मतलब मॉडर्न एज के सबसे प्रसिद्ध राइटर W.H. डेविस थे, रॉबर्ट ग्रेव थे, W.B. येट्स थे, H.W. आर्डेन थे, डैलन थॉमस थे एंड द पोएट्स ऑफ द न्यू लाइन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। नेम सम ऑफ द फेमस लिरिक्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार के नाम। द फेमस रोमांटिक लिरिक्स वर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, बैरन शैली एंड कीट्स। रोमांटिक रिवाइवल के सबसे प्रसिद्ध संगीत राइटर थे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, बैरन शैली और कीट्स। Whom were famous विक्टोरियन लिरिस्ट? विक्टोरियन फेमस संगीतकार कौन थे? द फेमस विक्टोरियन लिरिक्स वर टेनिसन। विक्टोरियन के प्रसिद्ध संगीतकार टेनिसन थे, ब्राउइंग थे, स्विनबर्न थे, हार्डी थे एंड रॉबर्ट ब्रिज थे। थैंक यू फ्रेंड, बाय।